पटेल स्टेडियम लगे हाथों हमारे हाथ में, ऐसे लग रहा है कि गरीब खिलाड़ियों के हाथ में आने वाला है। कोई फीस नहीं लगेगी, ये बात तय हो चुकी है। लेकिन हाँ, खुलना बाकी है, उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस में व्यवधान हो रहा है। तो एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा नगर निगम के आयुक्त और नगर निगम की मेयर ब्रजलता आड़ा से कि वो जल्दी से जल्दी ताले खुलवाकर हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी फुटबॉल और एथलेटिक्स वालों को राहत प्रदान करें। पटेल मैदान, पटेल स्टेडियम जो कि स्मार्ट सिटी के तहत अभी उसका जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अजमेर नगर निगम की ओर से इसे ठेके पर देने की तैयारी शुरू कर दी गई। निविदाओं को लेकर के चर्चा शुरू हो गई, निविदाएं मांगी गई, लेकिन राजस्थान पत्रिका ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और अजमेर के जो खिलाड़ी हैं, युवा है, उनको खेलने के लिए निःशुल्क पटेल मैदान उपलब्ध हो, इसको लेकर के हम लगातार मुहिम भी कर रहे हैं और अजमेर की जनता और अजमेर के खिलाड़ी पत्रिका की इस मुहिम को सराह रहे हैं। लेकिन कुछ इश्यूज अभी भी बाकी हैं जिनको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी दिलीप शर्मा जी हैं। दिलीप शर्मा जी, पटेल मैदान का जो मुद्दा है, क्या नगर निगम का क्या रुख सामने आ रहा है? ये पटेल मैदान 40 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया था, जिसमें एक एस्ट्रोटर्फ और एथलेटिक जो ट्रैक बनाया था। प्रशासन निगम का ये दावा है कि हमने इसमें काफ़ी मेंटेनेंस पे खर्चा किया है, काफ़ी इसमें लागत लगाई है, तो आम जन के खोलने के लिए इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, इसे देकर ठेके पर देने की योजना है। लेकिन ये पटेल मैदान जो कि भू राजस्व जो रिकॉर्ड है, उसमें भी खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होने का प्रावधान है। ये एक सार्वजनिक मैदान था जहाँ पर कोई भी खिलाड़ी आके अभ्यास कर सकता था और कई सालों तक कोच और यहाँ कराते आए हैं। पटेल मैदान का एक इतिहास रहा है कि यहाँ से कई राष्ट्रीय खिलाड़ी डेवलप हुए हैं, फुटबॉल को लेकर, एथलीट को लेकर। तो इस समय जो विरोध चल रहा है और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया है और इसके बाद निगम प्रशासन अभी इस ऊहापोह की स्थिति में है कि इसे टेंडरिंग किया जाए या निःशुल्क दिया जाए या ठेकेदार को कुछ इस तरह की शर्त दी जाए कि वो निःशुल्क भी उपलब्ध कराए और साथ में कुछ जो शुल्क है उनके मेंटेनेंस का, उसका भी कुछ व्यवस्था निराकरण किया जा सकता है। इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक वासुदेव देवनानी ने पत्रिका की खबर को मोहर लगाई है और उनका भी इस मुद्दे पर ये है कि खिलाड़ियों को निःशुल्क दिया जाए। और इसके बाद में उन्होंने नगर निगम के जो आयुक्त हैं उनके साथ में बातचीत की, देशोदान चालकों को निर्देश दिए कि ये निःशुल्क दिया जाए। तो क्या लगता है दिलीप जी की विधानसभा अध्यक्ष ने मौखिक तो आदेश दिए, लेकिन निगम का आयुक्त का क्या रुख नजर आ रहा है? आयुक्त के ऊपर अब इस तरह का दबाव बन चुका है कि खिलाड़ियों की भावनाओं को भी उनको कंसीडर करना पड़ेगा और इसके अनुसार वो कुछ इस तरह की शर्त लगाना चाह रहे हैं जिसमें निःशुल्क जो जरूरतमंद और जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको मैदान में निःशुल्क अभ्यास का मौका मिल सके। वहाँ पर सरकारी स्तर पर खेल विभाग की तरफ से कोच उपलब्ध हैं और वो किसी भी प्रतिभावान खिलाड़ी या जो खेलने का इच्छुक खिलाड़ी है उसको आगे प्रोत्साहित करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब इस समय जो ये शर्त बन रही है, इन्होंने फेंसिंग लगा दी है, इसे लेने के बाद अब खिलाड़ी वहां से मायूस होकर लौट रहे हैं क्योंकि जब तक इसको पूरा ओपन नहीं किया जाएगा तो वो खिलाड़ी अपने खेल का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में पटेल मैदान के तालाबंदी की बात आई, किस तरह से इन्होंने तालाबंदी की है? क्या कोई तारबंदी की है या मुख्य गेट पे ताला लगाया हुआ है? नहीं, अभी स्मार्ट सिटी के तहत जो ट्रैक बनाया गया है और बीच में जो एस्ट्रोटर्फ की ग्रास फुटबॉल मैदान के लिए बनाई गई है, उसके चारों तरफ लोहे की फेंसिंग की गई है। उसके बीच के कुछ भाग को जरूर खुला रखा गया है, वहां से मूवमेंट हो सकता है। लेकिन इस फेंसिंग के कारण जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो सुबह सुबह बुजुर्ग वरिष्ठ जन यहाँ आते हैं मैदान में थोड़ा सुबह की सैर करने के लिए, उनको भी अब थोड़ी दिक्कत हो गई है क्योंकि ट्रैक के चारों तरफ लोहे की फेंसिंग करके उसको लॉक लगा दिया गया है। इसलिए खिलाड़ी अब ट्रैक के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे, उनको मायूस वहां से लौटना पड़ेगा। अजमेर के युवाओं को खेल की सुविधा मुहैया हो, निःशुल्क खेल की सुविधा अगर मिलेगी तो निश्चित रूप से की प्रतिभाएं बाहर तक पहुंचेगी और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा भी आएगा जब ओलंपिक में अजमेर का भी कोई ना कोई प्रतिनिधित्व होगा। मैं चंद्रप्रकाश जोशी, दिलीप शर्मा, जय माखीजा के साथ।